चौपन। दाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो बच्चों, सहकार रेडियो के कार्यक्रम बाल चौपाल में आज आपके साथ फिर से हूँ मैं आपकी तनुजा दीदी। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक नई कहानी, बेईमान। इस कहानी को हमने साभार लिया है ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका भारत दर्शन से और इस कहानी के लेखक हैं अरविंद जी। तो आइए सुनते हैं ये कहानी, बेईमान। गांव में एक किसान रहता था जो दूध से दही और मक्खन बनाकर बेचने का काम करता था। एक दिन किसान की पत्नी ने मक्खन तैयार करके मक्खन के 1-1 किलो के पेड़े बनाकर किसान को बेचने के लिए दिए। वह उसे बेचने के लिए अपने गांव से शहर चला गया। शहर में किसान ने उस मक्खन को हमेशा की तरह एक दुकानदार को 1-1 किलो के पेड़े बताकर बेच दिया और दुकानदार से जो पैसे मिले उससे अपने घर के लिए चाय पत्ती, चीनी, तेल और साबुन इत्यादि खरीदकर वापस अपने गांव आ गया। अब तो दुकानदार और किसान का अच्छा परिचय हो गया था। इस बार भी किसान ने दुकानदार को 1-1 किलो के मक्खन के पेड़े बेचे। इधर किसान के जाने के बाद दुकानदार मक्खन को रेफ्रिजरेटर में रखने लगा तो उसे ख्याल आया कि क्यों ना एक पेड़े का वजन तोल लिया जाए। वजन करने पर पेड़ा केवल 900 ग्राम का ही निकला। आश्चर्य और निराशा से उसने सारे पेड़े तोल डाले, मगर किसान के लाए हुए सभी के सभी पेड़े 900-900 ग्राम के ही निकले। धोखेबाज, बेईमान। अगले सप्ताह फिर किसान हमेशा की तरह मक्खन लेकर जैसे ही दुकानदार की दहलीज चढ़ने लग गया तो दुकानदार किसान पर चिल्लाने लगा, दफा हो जाओ, किसी बेईमान और धोखेबाज से कारोबार करना मेरे साथ संभव नहीं, कपटी कहेंगे। दुकानदार का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 900 ग्राम के मक्खन को पूरा 1-1 किलो कहकर बेचने वाले शख्स की तो मैं शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता। तब किसान ने बड़ी विनम्रता से दुकानदार की पूरी बात सुनी और फिर कहा, मेरे भाई, नाराज मत हो। हम गरीब बेशक हैं पर बेईमान नहीं। हमारी माल तोलने के लिए बाट खरीदने की हैसियत ही नहीं है। आपसे जो 1 किलो चीनी लेकर जाता हूँ उसी को तराजू के एक पलड़े में रखकर दूसरे पलड़े में उतना ही वजन का मक्खन तोल कर ले आता हूँ। किसान के ये कहने के बाद दुकानदार का सर शर्म से नीचे झुक गया। तो बच्चों, ये थी कहानी बेईमान। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस कहानी को हमने साभार लिया था ऑनलाइन हिंदी साहित्यिक पत्रिका भारत दर्शन से। इस कहानी के लेखक हैं अरविंद जी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर नाम और जिला लिखकर भेजें। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज लाइक करें या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते ऐसी ही किसी और प्यारी सी कहानी और कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति मुझे यानी अपनी तनुजा दीदी को। बाय बाय बच्चों। दाल
चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।